सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेस को। फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें से आधा पुरस्कार तो रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए, जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को संयुक्त रूप से मिला है। तो सिंपल से आप तो इन तीनों के नाम याद रखो, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को, और सिंपल से एक लाइन में याद रख लो, ब्लैक होल रिसर्च के लिए इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का। अच्छा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के लिए किन को चुना गया था। उसमें भी 3 लोगों को, हार्वी आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को। तो ये आपको याद रखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डले खुरसिनी के नाम से भी जाना जाता है, और अभी इसी को जीआई टैग मिला है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक माना जाता है। अच्छा, मिर्च के नाम से आपको 2 नाम और याद आने चाहिए। खोला चिली, गोवा की है ये खोला चिली, जिसको जीआई टैग मिला था अभी कुछ समय पहले, और गोवा की ही एक और चिली है हरमल चिली, इसको भी जीआई टैग मिला था। अब यहाँ पे बात सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले। प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाते हैं अपन? 16 मई को, और 16 मई को नेशनल डेंगू डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी किसे एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार खारा को। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इन्हें रिकमेंड किया था एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में, और अब फाइनली इन्हें एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। एसबीआई के अभी तक जो चेयरमैन है आपके रजनीश कुमार, ये 7 अक्टूबर को यानी कि आज ये रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब नए वाले का नाम आपको याद रखना है। वैसे तो मैंने कई बार आपको रिवाइज करवा दिया, और अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे, जहां मैं डेली के आपको 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाता हूं, जिसमें डेज वाले, स्टैटिक और बाकी दूसरे क्वेश्चन ये सब आ गए, तो वहां पे भी मैं आपको कई बार ये रिवाइज करा चुका हूं। तो अब तो ये आपको नाम ही याद हो गया होगा। बाकी अगर ऑप्शन पे जाओगे तो चरणजीत सिंह अत्रा अभी एसबीआई के चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने, कल ही पढ़ा था। नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। एसबीआई स्थापना 1955 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी आपको याद होगा एसबीआई ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था, और टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है एसबीआई ने। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा रवि संथानम। तो एचडीएफसी बैंक के सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं ये रवि संथानम, और इनको दुनिया के सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की फोर्ब्स लिस्ट में स्थान दिया गया है। वे एक भारतीय कंपनी के एकमात्र सीएमओ हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। वे इस लिस्ट में 39 नंबर पर हैं। अच्छा, वो तो 39 पर हैं, लेकिन टॉप पे कौन है? टॉप पे है एप्पल के सीएमओ, उनका नाम है फिल शिलर। बाकी फोर्ब्स से रिलेटेड कल भी एक प्रश्न मैंने आपको बताया था। अभी फोर्ब्स ने जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की जो लिस्ट जारी की है उसमें टॉप पे रही है सोफिया वेरगार।
बाकी संजय सिंह गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, अगले साल जनवरी में मिलेगा इनको। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था इन्होंने। और कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड मिला इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को रिलीज किया है, तो आंसर होगा मनीष सिसोदिया को। तो अभी दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल नाम से कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया है। तो ये बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी जी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। क्या नाम है बुक का? बापू द अनफॉरगेटेबल, और इसको रिलीज किया मनीष सिसोदिया ने। बाकी पद्म पाड़ी बोरा, कल पढ़ा था इनके बारे में, इन्होंने एक बुक लिखी है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, जिसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और रोमिला थापर, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट, और विकास खन्ना शेफ हैं ये, और इन्होंने बुक लिखी है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा रशिया। तो 17 नवंबर 2020 को 12वां ब्रिक्स समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, और ये पहली बार होगा जब ये समिट वर्चुअली आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के कारण ये वर्चुअली हो रही है, आपको पता ही है। और किसकी अध्यक्षता में? तो रशिया की अध्यक्षता में। और इसकी थीम भी रखी गई है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स कितने मेंबर कंट्रीज है इसमें, कौन कौन से हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। अच्छा, ब्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था एक अपॉइंटमेंट में। अभी इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? एक आध महीने पहले ही बने थे। उनका नाम है मार्कोस ट्रायोजो, ब्राजील से हैं ये। इनके पहले थे केवी कामत, याद होगा आपको, नहीं याद तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए ये ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर राज्य की सभी 6197 ग्राम पंचायतों का पूरा डेटा उपलब्ध होगा, और हर गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी आपको डिजिटली रूप से उपलब्ध यहां पे कराई जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची भी इस पोर्टल पर आपको उपलब्ध होगी, ताकि दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायतों का विवरण देख सके। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने एक एजुकेशनल चैट बॉट जिसका नाम है आपका मित्र, उसको लॉन्च किया था। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया था। परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी। छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की थी, और रीडिंग मिशन लॉन्च किया था बच्चों में रीडिंग हैबिट डालने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले साल 2021 में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो हरियाणा में होंगे, हरियाणा के पंचकुला में। वो इसका 4th एडिशन होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में IACC ने किसे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा रतन टाटा को। अच्छा, IACC मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसने बिजनेस आइकन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया है। रतन टाटा, जिन्होंने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े ग्रुप द टाटा ग्रुप का राजस्व लगभग $100 बिलियन तक बढ़ा दिया, और आज भी एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी बने हुए हैं। बाकी मार्गरेट एटवुड, अभी डेटोन लिटरेरी पीस प्राइज इन्होंने जीता था। और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता। और मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड 2020 का बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो अभी पुडुचेरी एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है और इसको बनाने में जो लागत आई है 2.8 करोड़ रुपए आई है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी फिमिसिनो एयरपोर्ट ये इटली के रोम में है और अभी ये न्यूज में था क्योंकि अभी ये 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हो, देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला गया था यहाँ पे और भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट भी यही बना। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपके बेंगलुरु में है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम क्या है? अरविंद सिंह है। बाकी नई दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है ही सही। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण कहां पे किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये मिसाइल पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन से होने वाले युद्ध में भारत की क्षमता बढ़ाएगी। अच्छा, डीआरडीओ से एक और पॉइंट याद रखो। अभी डीआरडीओ ने शौर्य नाम से हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और कहाँ पे किया था? तो उड़ीसा के बालासोर में उसका सफल परीक्षण किया था। अब बात डीआरडीओ की है तो इसके बारे में जान लो। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अभी 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था इनका, आपको याद होगा। पिछले साल 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था इनको। डीआरडीओ का मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी डीआरडीओ ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा टेस्ट फायरिंग रेंज में, जो कि ये जो अभ्यास है ये एक ड्रोन ही है जिसे मिसाइल के परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा डीआरडीओ ने अभी भारतीय सेना को भारत नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन भी सौंपा और डीआरडीओ ने IL-76 विमान के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम भी बनाया था, जिसे आप भारी से भारी चीज आसमान से मतलब हवा से उसे ड्रॉप कर दोगे, वो आराम से नीचे आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में किसने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो अभी हाल ही में डिजिटल पेटीएम कंपनी ने एक मिनी एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करना। इस पहल को गूगल प्ले स्टोर के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एक्चुअली अभी आपको याद होगा कुछ डेवलपर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम को पहले गूगल के प्ले स्टोर से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। पेटीएम की बात करेंगे, स्थापना 2010 में हुई, नोएडा में हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं वो है विजय शेखर शर्मा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट कंपनी है 197। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एक प्रदूषण विरोधी अभियान जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार धूल हटाने के लिए एंटी डस्ट अभियान भी शुरू कर रही है। तो इस अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान के द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। पराली जला देते हैं ना, मतलब खेतों में जो फसल हो जाती है उसके बाद जो कचरा बचता है उसे पराली कहते हैं। तो उसे इकट्ठा करके जला दिया जाता है, तो काफी पॉल्यूशन होता है उसके कारण। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली, उसको भी लॉन्च करेगी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो
तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।